चलो बेटा अज आप शुरू करते हैं थर्ड लैक्चर। थर्ड लैक्चर च असीं पढ़ांगे सॉल्यूबिलिटी के बारे। तुहानूं कल थोड़ा जिहा कराया सी सॉल्यूबिलिटी का। सॉल्यूबिलिटी मीनस घुलनशीलता पंजाबी च कहंदे हैं। तो जदों सोल्यूट डिजोल्व करता है सॉल्वेंट द प्रोसैस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। तो तुहानूं समझाया सी कि इट इज ए रिवर्सिबल प्रोसैस। सोल्यूट दा सॉल्वेंट डिजोल्व करना इज डिसोल्यूशन और सोल्यूशन चों सोल्यूट दा सेपरेट हो जाना, अलग हो जाना, दिस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। तो डिसोल्यूशन क्रिस्टलाइजेशन दोनों प्रोसेस आपस में की है रिवर्सिबल है। ठीक है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन च सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट आपां नूं कह दिंदे आ डिसोल्यूशन और बैकवर्ड डायरेक्शन च जो सोल्यूशन चो सोल्यूट बाहर आ जाता है तो उन्होंने की आपां बोल दिंदे आ क्रिस्टलाइजेशन। और तुहानूं दस्सिया सी कि कोई सोल्यूट किसी स्पैसिफिक अमाउंट सॉल्वेंट च कितना सॉल्यूबल है, कितना घुल गया, दिस इज कॉल्ड सॉल्यूबिलिटी। Solubility of a substance is its maximum amount that can be dissolved in a specific amount of solvent। ठीक है। और फिर कल आप ये भी डिस्कस कराया सी कि जिहड़ा solubility है वो डिपेंड करती है चार फैक्टर्स पे। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, देन नेचर ऑफ सोल्यूट, एक फैक्टर सीगा टेम्परेचर और एक फैक्टर सीगा प्रेशर। सबनों स्क्रीन विजिबल है मेरी? मैं स्क्रीन शेयर की है बेटा, दिसदी पई है? यस सर। ठीक है, ओके ओके ठीक है बेटा। तो तुसी देख रहे हो कि solubility of a substance is its maximum amount that can be dissolved in a specific amount of solvent। तो चार फैक्टर सी। फर्स्ट और सेकंड फैक्टर नेचर सॉल्वेंट दा सोल्यूट दा तुहानूं कल भी समझाया सी कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक दे ऊपर बेस्ड है। जिहड़ी चीज जिहो जी है उवें घुलदी है। कुछ एक्सेप्शंस है, कई बारी एच बॉन्डिंग बन करके जिहड़े ऑर्गेनिक सोल्यूट्स है वो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट च घुल जांदे, जिवें चीनी पानी च घुल जांदी है। ठीक। और फिर ਆਪਾਂ ਕੱਲ डिस्कस ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। थोड़ा ਤੁਹਾਨੂੰ हिंट ਦਿੱਤਾ ਸੀ कि समटाइम्स टेम्परेचर इंक्रीज होने नाल सोल्यूट की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और समटाइम्स डिक्रीज हो जाती है एंड समटाइम्स अनइफेक्टेड भी रह सकती है। आ देखो लिखा है इत्थे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज और रिमेन अनइफेक्टेड विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। और यदि वजह की है? यदि वजह है ली शैटलियर्स प्रिंसिपल। क्योंकि डिसोल्यूशन रिवर्सिबल प्रोसेस है, फॉरवर्ड भी जाती है बैकवर्ड भी जाती है। तो जो प्रोसेस रिवर्सिबल होंगी है +1 च आपां पढ़िया ली शैटलियर्स प्रिंसिपल। की कहता है प्रिंसिपल कि व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड ऑन ए सिस्टम इन इक्विलिब्रियम द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स in such a direction so as to undo the effect of stress। ठीक है। ਹੁਣ देखो मैं एक एग्जांपल लेना। ਆਪਾਂ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਈ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन। सोल्यूट सॉलिड लिक्विड गैस कोई भी हो सकता है, सॉल्वेंट सॉलिड लिक्विड गैस कोई भी हो सकता है। यू नो देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। तो मैं कोई स्पेसिफाई नहीं किया, कोई भी हो सकता है। फॉरवर्ड डायरेक्शन च रिएक्शन जाएगी तो डिसोल्यूशन, बैक जाएगी तो क्रिस्टलाइजेशन। इमेजिन कि फॉरवर्ड रिएक्शन दा डेल्टा एच नेगेटिव है। डेल्टा एच नेगेटिव होने का मतलब तुहानूं पता, तुसीं लास्ट ईयर थर्मोडायनामिक्स च पढ़िया होया है कि जदों किसी प्रोसैस का एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच नेगेटिव है, ਇਹਦਾ मतलब उस प्रोसैस चों हीट बाहर निकलती पई है। द प्रोसैस इज एक्सोथर्मिक। ठीक है। और जदों किसी प्रोसैस का डेल्टा एच पॉजिटिव होए, ਇਹਦਾ मतलब वो प्रोसैस हीट नूं कंज्यूम करती पई है। द प्रोसैस इज एंडोथर्मिक। ठीक है। तो सपोज करो
एक डिसोल्यूशन प्रोसेस है, उस प्रोसेस का डेल्टा एच की है नेगेटिव है, तुम देख रहे हो। ठीक है, तो नेगेटिव का मतलब कि जो सोल्यूट डिसोल्व कर रहे हैं सॉल्वेंट च, उस प्रोसेस चो हीट बाहर निकलती पई है। कोई एग्जांपल दे सकते हो? बोलो बेटा, ਇਹੋ जी प्रोसेस की कोई एग्जांपल कि ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸੋਲਵੈਂਟ ਚ ਪਾਣੀ ਚ ਕੁਝ ਘੋਲੀਏ ਤੇ ਸੇਕਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਕਲੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਕਲੀ ਭਿਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਲੀ ਪਾੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਿਸਿੰਗ ਸਾਊਂਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀਟ ਇਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਲੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਇਕ ਲਾਈਨ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਲੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਵਾਟਰ ਚ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸੋਥਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੀਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਲੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭਿਉਂਦੇ ਆ ਲੋਕੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫਾਸਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਲੀ ਦੁਪਹਿਰੇ ਭਿਓਈਏ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਧੁੱਪ ਹੋਏਗੀ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹਾਈ ਹੋਏਗਾ। ठीक है, और कली का भ्योना एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, उन्हें हीट रिलीज करनी है। ठीक है, तो जे टैंपरेचर बढ़ाता असी, एक तो वो हीट रिलीज करता पे सिस्टम, एक असी टैंपरेचर इनक्रीज करता। सिस्टम ने की कोशिश करनी है, सिस्टम इक्विलिब्रियम च है, ਉਹਦੀ टेंडेंसी ये है कि मेरा टैंपरेचर इनक्रीज ना करे। फिर वो की करेगा, फिर वो अपनी हीट रिलीज करनी बंद कर देगा, अपनी हीट रिलीज करने के बजाय कंज्यूम करेगा। और हीट कंज्यूम ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ जे फॉरवर्ड रिएक्शन की बजाय केड़ी रिएक्शन ज्यादा होए, बैकवर्ड। क्योंकि किसी प्रोसेस च जे फॉरवर्ड का डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली बैकवर्ड का डेल्टा एच की होएगा नेगेटिव। ਇਹਦਾ मतलब बैकवर्ड प्रोसेस की हो गई फिर एंडोथर्मिक। ठीक है, एंड वाइस वर्सा, जे सपोज करो कोई फॉरवर्ड प्रोसेस एंडो है, तो बैकवर्ड की हो जाएगी एक्सो। तो एस केस आप एग्जांपल ली है कि फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। एग्जांपल है कि आप कली भ्योने पे हैं पानी च, तो जिन्ना टैंपरेचर लो होएगा, ठंड होएगी, सर्दियां होंगियां, टैंपरेचर लो होएगा, तो उन्ना ही वो सिस्टम हीट बाहर कढ़ेगा। उन्हें टैंपरेचर लो नहीं होने देना, उन्हें डेल्टा च नेगेटिव वाल दौड़ना है ताकि वो हीट बाहर निकले। तो मतलब उन्नी वो कली पानी च ज्यादा खुलेगी और सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जिन्ना टैंपरेचर हाई कर देंगे, उन्नी और सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। यानी कि ऐस सिचुएशन च जे टैंपरेचर इनक्रीज करते हैं, the equilibrium will shift in forward direction, solubility will increase, and if temperature is मैं शायद कुछ गड़बड़ कर गया बोलन च, बोलो मैं ठीक बोलिया? बोलो बेटा कि जे ऐसी सिचुएशन च प्रेशर सॉरी टैंपरेचर इंक्रीज करोगे, डेल्टा एच नेगेटिव है, सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। डिक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। चलो हम दूसरी सिचुएशन लेने हैं। मान लो कोई ऐसी रिएक्शन है जिदा फॉरवर्ड का डेल्टा एच पॉजिटिव कर दिया, बैकवर्ड डेल्टा एच नेगेटिव कर दिए, कि जो सोल्यूट और डिसोल्व करता है तो वह हीट कंज्यूम करता है। कली पानी च भ्योंदे हो, हीट बाहर निकलती है, सेका मिलता आपां नूं, ओहदा डेल्टा एच नेगेटिव है। हुण कोई ऐसी एग्जांपल सोचो कि जिहदे च डेल्टा एच पॉजिटिव होवे, सोल्यूट जो घुलता है तो वह हीट नूं कंज्यूम करता होवे। कोई दस सकते हो? अपने सब के घर अजकल ग्लूकोस पाउडर हुंदा है, जो कोई बीमार हुंदा है तो डब्बा आंदा ना ग्लूकॉन डी का, ग्लूकोस का। तुसीं कदी नोटिस किया होना है कि गिलास च पानी लैके विच आपां जे एक स्पून ग्लूकोस डिसोल्व करिए, ठंडा ठंडा हो जाता है। नहीं कदी नोटिस किया तो हुण कर लेना। घरे जे ग्लूकोस पिया है तो अपनी जीभ के उत्ते एक पिंच चुंडी ग्लूकोस पाउडर की रखना, तुहाडी जीभ ते
कूल ठंडा ठंडा फील होएगा। ठंडा ठंडा फील क्यों होया? क्योंकि ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਚ ਘੁਲਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਭ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੀਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੰਗ ਦੀ ਹੀਟ ਉਹਨੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੰਗ ਦੀ એનર્ਜੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। that is why you are feeling cool। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜੀਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਕਲੀ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤਾਂ ਜੀਭ ਸੜ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੀਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਭ ਨੇ ਹੀਟ ਗੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਸੋਲਿਊਟ ਜਦੋਂ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋਲਵੈਂਟ 'ਚ, ਜੇ ਹੀਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਲਟਾ H ਨੈਗੇਟਿਵ, ਹੀਟ ਗੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਲਟਾ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਕਸੋਥਰਮਿਕ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਤਲਬ ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਡੈਲਟਾ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੋਲਿਬਿਲਿਟੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ठीक है, हम ग्लूकोज पानी च घोलते पे हो, जे पानी गर्म लाओगे तो ज्यादा घुलेगा, लेकिन कली पानी च घोलते पे हो, गर्म पानी लाओगे तो घट घुलेगी, क्योंकि कली का घुलना एक्सोथर्मिक है, ग्लूकोज का घुलना एंडोथर्मिक है। बोलो समझ लगी कि नहीं? कोई जना यस नो आंसर दो। बोलो बेटा। ठीक है, मैसेज आ गया, मैंने लगता समझ लग रही है सारे। बट तुसी बोल दिया करो ना, फिर ਸਕਰੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਕਰੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਬੋਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਵਾਰ ਬੋਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। is it visible now? Is it now? Yes, sir. Yes, sir. ओके, मैसेज दस दिया करो या बोल के दस दिया करो। तो समझ लग गई इन्नी गल कि जे प्रोसैस एंडोथर्मिक है डिसोल्यूशन दी ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੋਲਿਊਬਿਲਿਟੀ ਵਧੇਗੀ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਐਕਸੋਥਰਮਿਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਐਕਸੋਥਰਮਿਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਡਿਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਲਿਊਬਿਲਿਟੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘਟੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲਈਆਂ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕਰਕੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਲਿਆ ਸੋਲਿਊਬਿਲਿਟੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਾਲਟ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਵਾਟਰ 'ਚ ਘੁਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, और इधर लिया सी टेंपरेचर। सब तो पहले आ देखो NaNO3 सोडियम नाइट्रेट साल्ट है। सोडियम नाइट्रेट साल्ट का सॉल्युबिलिटी और टेंपरेचर का ग्राफ इस तरह जा रहा है, की शो कर रहा है कि जिवें जिवें टेंपरेचर इंक्रीज कर रहा है सॉल्युबिलिटी इज आल्सो इंक्रीजिंग। हुण तुहानूं जे मैं पूछा MCQ बना के कि सोडियम नाइट्रेट दी डिसोल्यूशन प्रोसैस एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, तुसी की कहोगे? ਉਹਦੀ ਸੋਲਿਬਿਲਿਟੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਾਲ हाँ इनक्रीज हो रही है, तो मतलब ਉਹਦੀ प्रोसेस की होएगी, एंडोथर्मिक होएगी। तो एदी भी इंक्रीज हो रही है, एंडोथर्मिक है, एदी भी इंक्रीज हो रही है, एदी भी इंक्रीज हो रही है। लेकिन आ देखो आ कोई साल्ट है सीरियम सल्फेट, एदी सोलिबिलिटी घटी है, आ देखो घटी है। क्यों घटी है? क्योंकि एदी प्रोसेस की होएगी एक्सोथर्मिक। ठीक है भाई। अच्छा हुण आपां एक होर सिचुएशन देखते हैं, बड़ी अजीबो-गरीब। ਇੱਥੇ नहीं हैगी वो NCERT ने एग्जाम्पल नहीं लिखिया होया है, पर उन्हें ग्राफ नहीं बनाया, लेकिन मॉडर्न बुक च ਇਹਦਾ ग्राफ भी है, वो आप देखते हैं। बेटा विजिबल है स्क्रीन? यस सर। ठीक है, Yes, तो देखो हाँ ठीक है बेटा, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ मॉडर्न बुक च टॉपिक आ जाता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एंड सॉलिड्स इन लिक्विड्स। तो इस टॉपिक च सारी गल तुहानूं समझा दी, रिवर्सिबल प्रोसैस जो भी है। उसके बाद
आ वाला ग्राफ तो ਉਹੀ है ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ डिस्कस ਕੀਤਾ, ठीक है। और एक ग्राफ होर देखो, ए वाला दिस ग्राफ, ठीक है। देखो ਇਹਦੇ ਚ FeSO4.7H2O ਸਾਲਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਈਡਰੇਟਡ ਫੈਰਸ ਸਲਫੇਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਲਟ ਦੀ ਸੋਲਿਊਬਿਲਿਟੀ y ਐਕਸਿਸ ਤੇ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ x ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, मतलब solubility is increasing with increase in temperature, ठीक है। लेकिन 61.8 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर ते की होया कि ग्राफ रिवर्स हो गया, कि एस टेंपरेचर ते solubility has started showing opposite trend, it has started decreasing. Why solubility of this salt has first increased then decreased, और जिस टेम्परेचर ते ओदा ट्रेंड ऑपोजिट हो गया, that temperature is called transition temperature। ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ बुक च लिखिया होएगा। तो इस साल्ट दा, आयरन सल्फेट दा ट्रांजिशन टेम्परेचर कितना है 61.8। ਹੁਣ ਇਹਦਾ रीजन की है? ਇਹਦਾ रीजन ये है कि इस साल्ट दी ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਹੀਟ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 61.8 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ FeSO4.7H2O। ਇਹਦੇ ਨਾਲ 7 ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ 61.8 ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਵਾਟਰ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਭਾਫ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। हर मॉलिक्यूल दे 3 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गए, और ਇਹਦਾ फार्मूला की बन गया FeSO4.4H2O। तो ਉਹਦਾ फार्मूला ही चेंज हो गया, ਉਹਦੀ नेचर ही चेंज हो गई, ਉਹਦੀ केमिस्ट्री ही चेंज हो गई। इस वास्ते ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ इफेक्ट है वो भी चेंज हो गया। ਇਹਦਾ मतलब FeSO4.7H2O ਦੀ डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक सी, ਤਾਂ ਸੋਲਿਬਿਲਿਟੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ। लेकिन ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 3 ਵਾਟਰ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਟ ਬਣਿਆ FeSO4.4H2O, ਉਹਦੀ ਡਿਸੋਲਵ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਐਕਸੋਥਰਮਿਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੋਲਿਬਿਲਿਟੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ 61.8 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੋਲਿਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਨੇਚਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ट्रांजिशन टेम्परेचर, ठीक है। ਹੁਣ बोल के दसो या मैसेज करो कि समझ आया कि नहीं। बोल के दसो बेटा, मैंने दिसदा नहीं पे थोड़ा स्क्रीन, क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर करनी बंद करांगा तो ही देखांगा ना वो। यस सर। बोलो यस के नो, समझ लग गया? Yes, sir. ठीक है। FeSO4 समझ लग गया। ਐਵੇਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਲਟ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਲਟ ਹੈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ .6H2O। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਆ ਡਾਰਕ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਚੋਂ 6 ਵਾਟਰ ਚੋਂ 2 ਨਿਕਲ ਗਏ, 4 ਰਹਿ ਗਏ। ਹੋਰ ਗਰਮ ਕੀਤਾ, 2 ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਗਏ, 2 ਰਹਿ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਕਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਐਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਆ ਇੱਕ ਸਾਲਟ ਹੈ Na2SO4.10H2O, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਲਟ। Na2SO4.10H2O ਹਾਈਡਰੇਟਡ ਸੋਡੀਅਮ ਸਲਫੇਟ। ਇਸ ਸਾਲਟ ਦਾ ਕਾਮਨ ਨੇਮ ਹੈ ਗਲੋਬਲ ਸਾਲਟ, GLAUBER, ਗਲੋਬਲ ਸਾਲਟ। तो ਗਲੋਬਲ ਸਾਲਟ ਦੀ ਸੋਲਿਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੀ, ਫਿਰ ਘਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ 32.8 ट्रांजिशन टेम्परेचर है। ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਸਟੀਮ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਇਹ ਹਾਈਡਰੇਟਡ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਐਨਹਾਈਡਰਸ ਹੋ ਗਿਆ। तो एनहाइड्रस दी प्रोसेस एक्सोथर्मिक सी, दूजे दी की सी एंडोथर्मिक सी। मेरा ख्याल हुण तुहानूं टॉपिक चंगी तरह समझ लग गया कि मैं की कहना चाह रहा, ठीक है। अच्छा, हुण आपां वापस आने अपने